तो पहले ही उनके सखाओं ने बता दिया था कि ये कोई अलौकिक पुरुष है। नंद बाबा ने बात मान ली और सारे ग्वाल बाल ब्रजधाम के गिरिराज जी की पूजा में तत्पर हुए। और जैसे ही गिरिराज जी की पूजा करने लगे तो इंद्र का प्रकोप बढ़ा। इंद्र ने उन 50 जो मरुदगण हैं उनको आदेश दिया कि आप तेज तूफान और वर्षा कर दो। सारे प्रलयकालीन मेघों से वर्षा होने लगी, ब्रजधाम डूबने लगा और कन्हैया ने क्षण क्षण में ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ग्वाल बालों की रक्षा की। इंद्र का मान मर्दन हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ और एक बार नंद जी को यमुना जी में प्रातः स्नान करते हुए भगवान वरुण ने, जो जल के अधिष्ठाता देवता हैं, उन्होंने हरण कर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में डुबकी लगा करके वरुण से छुड़ा लाए नंद बाबा को। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बाल कृष्ण भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। इस प्रकार ब्रजधाम के निवासियों को आनंदित करते हुए भगवान ने, महामुनि सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, शरद ऋतु का समय था और वह शरद ऋतु की कौन सी तिथि थी दिनेश जी? पंडित घनश्याम जी हैं? नहीं मालूम है। ये कह रहे हैं मैं तो साहित्य और व्याकरण कर्मकांड का आचार्य हूँ, ज्योतिष कमी जानता हूँ। गुरु जी आप ही ज्योतिष बता दीजिए। उस दिन शरद ऋतु की पूर्णिमासी तिथि थी। खीर खूब बना रहे हैं आजकल, पर तिथि का पता नहीं। शरद ऋतु की पूर्णिमासी तिथि आई। महामुनि सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षिरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम पासितः। पहला जो शब्द है इसमें महामुनि सुखदेव जी ने क्या कहा? भगवान अपि। भगवान कीर्तन जी, भगवान शब्द कैसे बनता है व्याकरण में? भगवान शब्द पर मतु प्रत्यय करने से भगवान शब्द बनता है। अर्थात भक्त कहते हैं जो षडैश्वर्य से संपन्न हो उसका नाम भगवान है। और मधु प्रत्यय करने से उसकी शक्ति, मतलब वह ऐश्वर्य ऐसा है, वह अबाध है, किसी से प्राप्त नहीं है। अपितु जो भगवान है, कृष्ण है, उनमें स्वयं प्रकट है। जैसे ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य है, नारद जी का ऐश्वर्य है, शंकराचार्य जी का ऐश्वर्य है, अन्य संत महात्माओं का ऐश्वर्य है, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है। परंतु भगवान का जो ऐश्वर्य है, दिव्य ऐश्वर्य, वह उनमें स्वयं प्रकट है। भगवान शब्द का ये अर्थ है जिनमें षडैश्वर्य स्वयं ही प्रकट है। भगवान अपि, भगवान ने भी तारात्रि, ता वहां क्या कहा था? इमा। चीर हरण में कहा था कि इमा रात्रि ही, उन रात्रियों में, इन रात्रियों में आपको मैं मिलूंगा। और यहां कह रहे हैं तारात्रि ही,
उन राज्यों का स्मरण दिला रहे हैं भगवान। जो मैंने आपको वरदान दिया था, उस वरदान का आज पूर्ण होने का अवसर आ गया है। और उस समय क्या हो रहा था? शरदोत्फुल्ल मल्लिका। मल्लिका बहुवचनांत शब्द है। मल्लिका शब्द की व्यंजना से यह कहा महामुनि सुखदेव जी ने, बहुत सारे जो जितने भी सृष्टि के पुष्प हैं, सब पुष्प उस समय खिल चुके थे। वीक्षम रंतुम मनश्चक्रे, ऐसे दिव्य सुमधुर सुमंगल समय को जान करके भगवान ने देखा कि बहुत ही सुंदर मंगलमय मुहूर्त है। रंतुम मनश्चक्रे, क्या किया? मन चक्रे, मन बनाया। मन था नहीं, भगवान का जो शरीर है दिव्य है। मैंने कल की कथा में आपको बताया था वह कि पैर की अंगुलियों से भी सुन लेते हैं, पैर की अंगूठे से भी देख लेते हैं, सिर के जो उनके बाल हैं उनसे भी देख और सुन लेते हैं, क्योंकि उनकी समस्त जो दिव्य शरीर है वह चिन्मय सन्मय और आनंदमय है। वह हमारे तरह हड्डी मांस मज्जा रक्त मल मूत्र से बना हुआ शरीर नहीं है। उनका शरीर जो है परम दिव्य है। तो मनश्चक्रे, उनके पास जो 10 इंद्रियां हैं ये भी नहीं है। ये तो केवल उस सर्वांतरात्मा सर्वेश्वरम परम पिता परमात्मा जो अमल आत्मा विमल आत्मा संत जनों के ध्येय हैं, हम लोगों का ध्यान अपने में पूंजीभूत करने के लिए धारण किया हुआ है। उनके पास मन नहीं था और उन्होंने मनश्चक्रे, अपने भक्तों को सुख देने के लिए मनश्चक्रे मन बनाया। चक्रे कौन सा पद है? व्याकरणाचार्य जी, चक्रे आत्मने पद है कि परस्मै पद है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा इंटरव्यू लेते हैं, बड़े गलत फंस गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मनश्चक्रे, इस चक्रे पर क्रिया में मन बनाया। इस चक्रे क्रिया में क्या है? आत्मने पद है, चकार नहीं किया, मनश्चकारा। अगर मनश्चकारा होता तो परस्मै पद होता, लेकिन मनश्चक्रे मन बनाया, आत्मने पद है। तो क्या अपने लिए मन बनाया? क्योंकि आत्मने पद का जो फल होता है उसका फल क्या होता है? आत्मगामी होता है, अपने लिए होता है। तो क्या भगवान ने अपने लिए मन बनाया? नहीं, इसमें दूसरी बात कह रहे हैं। रंतुम, गंभीर विषय है, कुछ लोगों के समझ में अगर नहीं आएगी तो उनके चरणों में मैं क्षमा प्रार्थना करके कुमाऊनी में भी सुना सकता हूँ, गढ़वाली में भी सुना सकता हूँ, पर सुनाऊंगा थोड़ी देर में। अभी उसकी जो वास्तविक व्याख्या वही कहूंगा। रंतुम मनश्चक्रे, रंतुम। महामुनि सुखदेव जी की वाणी देखिए कितनी गंभीर है। मनश्चक्रे कह रहे हैं पहले, और जब मनश्चक्रे कह रहे हैं तो परीक्षित का हृदय कांप गया। परीक्षित का हृदय कांप गया। हाय महाराज, मनश्चक्रे, अपने आनंदानुभूति के लिए परीक्षित को संदेह हो गया, परीक्षित को मोह हो गया। क्या आपने अनुभूति के लिए मन बनाया? नहीं,
जो आनंद का सागर है उसे किस आनंद की आवश्यकता है? तो परीक्षित ने कहा, क्षमा कीजिए, तो महामुनि सुखदेव जी ने कहा, बेटा परीक्षित, आज 6 दिन हो गए, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? रंतुम जो है ये अरि रमत धातु का परस्मय पद है, जिसका फल जो होता है वह पारगामी होता है। अर्थात रंतुम, मन बनाया, रंतुम अपने भक्तों को सुख देने के लिए, रंतुम भक्तों को अपने हृदय में रमण कराने के लिए। जैसे भगवान राम अपने भक्तों के हृदय में रमण करते हैं, आज वही योग माया उनका नाम ले लूं कि नहीं लूं? पंडित जी ले लूं? अरे हम तो उस श्रेणी में है ही नहीं, हम तो उनका नाम तो लेते रहते हैं पर मन से उनको याद नहीं करते। मन बनाया रंतुम अपने भक्तों को सुख देने के लिए। और कैसे बनाया? योग माया मुपासित, योग माया। गीता प्रेस गुरुकुल वाले कहते हैं कि योग माया का आश्रय लेकर के, ये भी डरते हैं बेचारे, ये भी बड़े भक्त हैं, पर हम तो भक्त तो नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो वह कह देते हैं जिसको कहने में महामुनि सुखदेव जी भी डर गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे जी, सुखदेव जी को किसका नाम लेने में डर लगता था जी? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक बार प्रेम से बोले राधा रानी की जय हो। अब तो रस भर गया, उत्तर भी फटाफट मिलने लगे। योग माया नाम ले लेते, रा शब्द बोलने से ही महामुनि सुखदेव जी को समाधि लग जाती थी, और धा शब्द बोलने से श्री कृष्ण भगवान उनके हृदय में आ जाते थे। 6 दिन की कथा थी, 7वें दिन परीक्षित को मोक्ष कराना था, समाधि लग जाती, कथा में विघ्न आ जाता, इसलिए उन्होंने राधे रानी जो उनकी इष्ट है उसका नाम नहीं लिया। वैसे भी इष्टकार गुरु का, माता पिता का नाम कोई लेता नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पर महामुनि सुखदेव जी ने, संतों के भाव है कि समाधि लग जाने के भय और परीक्षित के कल्याण में बाधा न आए और समाधि लग जाए, समाधि न लगे, इस भावना से प्रेरित होकर के क्या कहा? योग माया मुपासितो। योग माया ही जो है, योग माया वृषभानुनंदिनी है। वृषभानुजा जो है, वृषभानु किनके पिताजी का नाम है जी? हाँ, इनकी जन्म तिथि बताइए तो जरा सा। राधा रानी का जन्म राधा अष्टमी भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन, जिस दिन नंदा अष्टमी होती है उस दिन है। मामा जी को तो सब पता है, पुराने पंडित है ना, इनने गुरुजनों को देखा है, सुना है, लंबा अनुभव है। राधा रानी का राधा अष्टमी के दिन वृषभानु जी के वहां जन्म हुआ था, जो हमने सुनाया। तो योग माया कौन है? करपाती जी महाराज कह रहे हैं कि जो योग माया का यहाँ वर्णन आया है, योग माया मुपासित, योग माया के उप माने समीप में